दोस्तों 80% लोग इंश्योरेंस खरीदने से पहले बहुत गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों के बारे में आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि क्यों लोग ये गलतियां करते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बीमा सॉल्यूशन हेमराज राजौरा के नाम से यह चैनल है और आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाई है। गलती करते हैं इंश्योरेंस खरीदने से पहले, वो सबसे पहले और इसको बहुत बड़ी गलती मानते हैं। तो बड़ी गलती यह है कि दोस्तों इंश्योरेंस खरीदने में लोग देरी करते हैं। पता नहीं क्यों इतनी देरी करते हैं। उनके प्लान समझ में नहीं आता, उनके इंश्योरेंस एडवाइजर समझ में नहीं आता, उनके कंपनी समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी मिस्टेक्स रहती है कि जिसकी वजह से वह इंश्योरेंस खरीदने में बहुत देरी करते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग मेरे को अभी भी फ़ोन करके पूछते हैं कि सर कोई अच्छा सा प्लान बताइए। जो पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू उनका यही चल रहा है कि कौन सा प्लान लेना है, कौन सा प्लान नहीं लेना है। तो डिसीजन लेने में ही इतना टाइम लगा देते हैं लोग। तो हमेशा ऐसा कभी ना करें। जो भी आपको बेस्ट लगे और उचित लगे वह प्लान आपको तुरंत ले लेना चाहिए। दूसरी गलती यह होती है कि इंश्योरेंस खरीदने से पहले अपनी नीड को एनालिसिस करें कि मुझे किस नीड की ज़रूरत है, मुझे किस टाइम पैसे की ज़रूरत है या मुझे कितने का इंश्योरेंस चाहिए। वह नीड बहुत ही ज़रूरी है। उसके आधार पर आपको अपना इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी नीड को नहीं देख पाते हैं तो या तो उसे अंडर इंश्योरेंस कर लेते हैं या फिर ओवर इंश्योरेंस ले लेते हैं। दोस्तों दोनों ही चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है। अंडर इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक रहेगा है और ओवर इंश्योरेंस लेना भी आपके लिए कभी कभी होता है कि हम अपनी आवश्यकता से भी ज़्यादा का इंश्योरेंस ले लेते हैं तो हमें कभी भी बीच में उसे ड्रॉप करना पड़ता है। फाइनेंशियली क्रैश के कारण उसे हमें ड्रॉप कर देना पड़ता है। और हम कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि हम अंडर इंश्योरेंस ले लेते हैं। कोई भी अपना मिलने वाला आता है या कहता है कि मुझे एक इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो वो आप उसे आप एक पॉलिसी दे देते हैं। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे अगर आप जो पॉलिसी देते हैं वो बहुत ही गलत करते हैं। तीसरा और थर्ड जो यूनिक कारण आता है वो यह है कि हम कभी भी इंश्योरेंस लेने से पहले यह कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि कौन सी कंपनी अपने लिए बेस्ट रहेगी या कौन सा प्लान अपने लिए बेस्ट रहेगा। तो कंपनी का कंपेयर कर पाते हैं, ना ही किसी प्लान का कंपेयर कर पाते हैं। तो यह भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप हमेशा अपना इंश्योरेंस लेने से पहले, अपनी पॉलिसी लेने से पहले आपको एक तो प्लान देखना पड़ेगा, दूसरा कौन सी कंपनी से आप वो प्लान ले रहे हैं यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, उस कंपनी की रेपुटेशन, उस कंपनी का वैल्यू, उस कंपनी की स्ट्रेंथ, उस कंपनी का पोर्टफोलियो आपको बहुत ज़रूरी देखना होता है। उसका क्लेम रेशियो कैसा है, उसका डेथ क्लेम रेशियो कैसा है, उसका ओवरऑल जो भी आपको इजीली पॉलिसी लेना ही जरूरी नहीं है। पॉलिसी के बाद में जो ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, ड्यूरिंग द पॉलिसी टाइम में अगर ऐसी कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस टाइम में क्लेम भी आपको इजीली मिल जाए, यह भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों थर्ड यही पॉइंट था कि आप कभी भी किसी कंपनी का कंपेयर करके ढंग से और अच्छा सा प्लान लें। फोर्थ पॉइंट ये आता है दोस्तों कि कभी भी इंश्योरेंस कंपनी को गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, ना ही उसे अनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दें। क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आपको कोई भी कंपनी इंश्योरेंस देती है। इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सही और सटीक दें। इन केस मान लो आप अल्कोहल लेते हैं और आपने इन्फॉर्मेशन में डाल दी कि हम अल्कोहल नहीं लेते हैं। आप मान लो स्मोकिंग करते हैं और आपने बोल दिया कि स्मोकिंग नहीं करते हैं। आपने गलत इन्फॉर्मेशन देती है तो प्रपोजल फॉर्म के आधार पे ही अगर मान लो ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म में अगर कोई क्लेम की जरूरत पड़ती है तो उस प्रपोजल फॉर्म के आधार पर ही आपको क्लेम दिया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहती है कि आपको क्लेम ना मिले, इसलिए आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन सटीक और पूरी सत्यता के साथ दें। पांचवा पॉइंट दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते हैं। कई लोग जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं सोचते हैं कि हमारा इस कंपनी के द्वारा ही करा हुआ बीमा है, हमें काफ़ी है, हमें और इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं उन्हें यह बता दूं कि वो लोग यह भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उस कंपनी में जब तक वो काम करते हैं तब तक ही उनका इंश्योरेंस रहता है। जिस दिन वो कंपनी को उसको छोड़ देते हैं उसी दिन आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। इसलिए आप अपनी कंपनी के द्वारा किया हुआ इंश्योरेंस पे डिपेंड ना रह के अपना एक पर्सनल इंश्योरेंस भी आपको बहुत ज़रूरी है करवाना। दोस्तों यह भी गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि अपना एक कंपनी के बेस पे ही डिपेंड रह जाते हैं कि हाँ मेरा कंपनी में इंश्योरेंस हो रखा है। तो आप हमेशा ध्यान रखें
आपको इसके अलावा भी इंश्योरेंस की ज़रूरत है। छठा और 6 पॉइंट आता है चूजिंग द रॉन्ग कवरेज। गलत कवरेज चुनना, मतलब अपना इंश्योरेंस गलत करवाना। आप अंडर कवरेज करा लेते हैं, आपने 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का इंश्योरेंस लिया और आप सोचते हो कि इससे अगर इन केस मैं नहीं रहता हूँ, किसी कारण कोई ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में मेरी फैमिली के लिए यह पैसा काफ़ी है या इनफ है। यही सोच आपको अंडर इंश्योरेंस कर देती है आपका। और नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉमिनी इन्फॉर्मेशन। आप कभी भी आप अपनी पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपका जो नॉमिनी है उस नॉमिनी इन्फॉर्मेशन को आप सही ढंग से तरीके से दें, ताकि क्लेम लेने में आपको ऐसी कोई ज़रूरत ना पड़े। हमेशा इंश्योरेंस को यह नहीं समझे कि यह एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, यह एक इंश्योरेंस कवरेज है जो पीस ऑफ माइंड, आपके मन की शांति के लिए लिया हुआ प्लान होता है। तो हमेशा लोग यह देखते हैं कि यह मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसमें पैसों में ब्याज कम मिलता है। पॉइंट जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि लोग शॉर्ट टर्म में पॉलिसी लेना पसंद करते हैं, जो बहुत ही गलत और रॉन्ग वे में है, क्योंकि यह भी बहुत बड़ी गलती है। आप शॉर्ट वे में पॉलिसी लेते हैं, आप सोचते हैं कि मैं जल्दी से अपना पैसा जमा कराऊं और मुझे जल्दी से उसका रेवेन्यू या जनरेट या उसका इंटरेस्ट मुझे फटाफट से मिल जाए। जी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा इंश्योर्ड रहें दोस्तों। और यह वीडियो जितना हो सके अपने मिलने वालों को शेयर करें, ताकि यह इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके मिलने वालों तक भी पहुंच सके।